हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो चैप्टर है वो है एस्क्रिटरी सिस्टम। एस्क्रिटरी सिस्टम, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी साइंस में, और एस्टेट टीजीटी में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल पॉज कर लेना, क्वेश्चन को प्रैक्टिस खुद करके देखना तुम्हारे क्वेश्चन कितने ठीक बैठते हैं। और जो इसकी जो क्लास है बच्चों, 2 क्लास के अंदर मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ, तो इसकी जो क्लास मिलेगी वो आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगी। कंप्लीट एस्क्रिटरी सिस्टम वहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। पहले क्लास को देखना, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है नेफ्रॉन्स आर कनेक्टेड विद। नेफ्रॉन्स है वो किससे कनेक्टेड होते हैं। देखो, नेफ्रॉन होते क्या है, जो अपनी जो किडनी है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन के अंदर ही सारी प्रोसेस बनती है यूरिन बनने की, ठीक है। उसके अंदर ही सब कुछ होता है। वुमन कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस जो फिल्टर करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है जहाँ ब्लड का, और जो इसके अंदर ट्यूब होती है, सब कुछ जो होती है जो स्ट्रक्चर वो नेफ्रॉन के अंदर ही होती है जहाँ से यूरिन बनता है, ठीक है। तो किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो ये किसका पार्ट है, क्वेश्चन पूछा क्या ये रेस्पिरेटरी का है, नर्वस का है, सर्कुलेटरी का है। तो हमें सबको पता है कि जो नेफ्रॉन है वो एस्क्रिटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। नेफ्रॉन होता है वो क्या है, एस्क्रिटरी सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट। प्रोस्टेट ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, तो वो कहाँ प्रेजेंट होती है, यूरेनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती है, बिलो यूरेनरी ब्लैडर। ये ग्लैंड होती है, ग्लैंड चैप्टर में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये बिलो यूरेनरी ब्लैडर के बिलो प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एनसीईआरटी का बिल्कुल याद करने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछता है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ ह्यूमन किडनी। ह्यूमन जो किडनी होती है उसका अप्रोक्सीमेट वेट कितना है, ठीक है। तो जो अप्रोक्स जो वेट होता है 115 से 170 ग्राम उसका क्या होता है, वेट होता है। तो ये आपको बिल्कुल डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। तो देखो, क्लास को मैं पढ़ा चुकी हूँ, अब ये तो मैं बताऊंगी नहीं उसकी लेंथ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, वो तुम क्लास के अंदर जाकर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। तो और क्वेश्चन के कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो मैं समझाती भी चलूंगी, और कुछ ऐसे जो सीधे ही तुम्हें याद करने। तो ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हें सीधा ही याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है एस्क्रिटरी प्रोडक्ट पूछ रखा है। देखो क्या पूछ रखा है इस क्वेश्चन में, जो एस्क्रिटरी प्रोडक्ट पूछ रखा है, जो मैमल्स होते हैं ना, जो स्तनधारी होते हैं, मैमल्स के जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण, मैमल्स का जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, वो अपना एस्क्रिटरी प्रोडक्ट कैसे एलिमिनेट करता है, किसके थ्रू एलिमिनेट करता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो वो किस किस चीज से एलिमिनेट करता है, तो प्लेसेंटा। आंसर क्या बनेगा इसका, प्लेसेंटा से क्या करता है, एलिमिनेट करता है, ठीक है। तो मैमल्स के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, जो अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो कैसे एलिमिनेट करता है, प्लेसेंटा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डैश फॉर्म ए कॉमन पासेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म। तो ये तुम सबको ही पता है वो क्या होता है, यूरेथ्रा, ठीक है। जहाँ जो कॉमन पाथ होता है वो है यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फ्लोइंग मेम्ब्रेन्स कवर द किडनी। किडनी को कौन सी मेम्ब्रेन ऐसी है जो कवर करती है। तो क्लास में मैंने बताया था जो किडनी है उसको कौन सी देखो, किडनी के लिए एक शब्द आता है रेनल, ठीक है। किडनी के लिए एक शब्द आता है रेनल। तो यहाँ पर देखो रेनल शब्द कहाँ है, थर्ड में। तो जो रेनल कैप्सूल होता है वो किडनी को क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। इस टाइप की अपनी किडनी होती है, इसकी जो 3 इसमें लेयर होती है किडनी में, जो कवरिंग होती है ना जो किडनी की, वो क्या होती है, कैप्सूल, रेनल कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद किडनी के अंदर कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है, पेल्विस होता है, ये मैं पढ़ा चुकी, ठीक है। तो जो कवरिंग होती है किडनी की वो क्या है, रेनल कैप्सूल। नेक्स्ट हमारे पास विच पिगमेंट गिव पेल येलो कलर ऑफ यूरिन। देखो यूरिन का जो येलो कलर बनता है उसका जो पिगमेंट पूछ रखा, कौन सा पिगमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है येलो कलर के लिए। तो जो हमारा जो यूरिन पास होता है उसमें येलो कलर तुम्हें दिखाई देता है, तो उसके लिए जो पिगमेंट है जिम्मेवार है वो कौन है, यूरोक्रोम, ठीक है। कौन है वो, यूरोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी की जो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है ह्यूमन किडनी की वो कौन सी होती है बच्चों, तो वो होती है नेफ्रॉन, ठीक है। वो क्या होती है, नेफ्रॉन। नेक्स्ट है
ग्लोमेरुलस एंड वुमन कैप्सूल आर द पार्ट ऑफ विच बॉडी ऑर्गन। ग्लोमेरुलस एंड वुमन कैप्सूल है वो किसका पार्ट है? किडनी, लंग्स, हार्ट्स, लीवर। तो ये जो पार्ट है ये सबको ही पता है ये किसका पार्ट है? किडनी का। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या करता है? फिल्टर करता है ब्लड को। ठीक है, ब्लड को क्या करता है? फिल्टर करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड बतानी है, लार्जेस्ट ग्लैंड चैप्टर के अंदर भी मैं बता चुकी हूँ ये बात, और यहाँ भी बताती हूँ। जो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी की वो होती है अपनी लीवर। वो क्या होती है? अपनी लीवर होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी यूरिन इज स्टोर बिफोर पासिंग यूरिन। देखो, यूरिन के पास होने से पहले यूरिन कहाँ स्टोर होता है? तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो यूरिन के पास होने से पहले जो यूरिन है वो कहाँ? ब्लैडर के अंदर क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग शो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाथ ऑफ यूरिन इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो ये इतनी बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो, बहुत बार ये पाथ को पूछ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये अपनी क्या होती है? किडनी होती है। ये अपनी दो क्या होती है? किडनी होती है। ठीक है, यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गुजरती है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? यूरेटस। पहले स्टार्टिंग में अपनी क्या आती है? ये अपनी किडनी है। ठीक है, उसके बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये क्या है? यूरेटर। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है ब्लैडर। ठीक है, ये क्या आ जाता है? ब्लैडर। उसके बाद ये जो दीवार है ये होता है यूरेथ्रा। ठीक है, ये क्या है? यूरेथ्रा। तो इस टाइप के हमारे पास जो किडनी की जो स्ट्रक्चर होती है कि ये किडनी है। ठीक है, फिर ये यूरेटर, फिर ये ब्लैडर और फिर ये यूरेथ्रा। तो जो इसका पाथ है बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, यूरेटर और यूरेथ्रा में कंफ्यूज मत हो जाना। 4 इसका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। कौन सा पार्ट ऐसा है जो पार्ट नहीं है? ठीक है, यूरिनरी सिस्टम का। तो देखो, ब्लेडर है जो वो बिल्कुल है, यूरेटर है बिल्कुल है, यूरेथ्रा है। ब्रोंकाई नहीं है। ब्रोंकाई किसका पार्ट है? लंग्स का। ब्रोंकाई किसका पार्ट है? लंग्स का पार्ट है। ठीक है, तो ब्रोंकाई नहीं है, सी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के अंदर जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बाहर निकालते हैं, यूरिन होता है जो, वो क्या है? यूरिया। वो क्या है? यूरिया। ठीक है, NH2CO NH2, तो वो क्या है? यूरिया। ठीक है, ह्यूमन बींग के अंदर। इसमें अगर तुमसे एक क्वेश्चन और पूछे कि जो ह्यूमन बींग होते हैं वो क्या होते हैं? अमीनोटैलिक होते हैं, यूरोटैलिक होते हैं, ठीक है, या यूरिकोटैलिक होते हैं। तो जो ह्यूमन बींग होते हैं वो क्या होते हैं? यूरियोटैलिक। ठीक है, क्या होते हैं? यूरियोटैलिक। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और वो क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया। ठीक है, क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मैच द फ्लोइंग। मैच करना है, ये ट्यूब दे रखी है जिससे एक्सक्रीटरी पार्ट, मतलब क्या है? इन ट्यूब से या इन ग्लैंड से वो क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, जैसे अब हमारे पास जो फ्लैट वोम है वो किससे एक्सक्रीट करता है? ठीक है, वो है उसका एक्सक्रीटरी पार्ट क्या है? तो मैं एनिमल किंगडम में ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ कि जो फ्लैट वोम है उसके पास फ्लेम सेल होती है। ठीक है, जो फ्लैट वोम है उसके पास क्या होती है? फ्लेम सेल होती है। तो जो ए का आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। ठीक है, ए का आंसर बी बनेगा। फ्लैट वोम के पास क्या होती है? फ्लेम सेल। कॉकरोच है उसके पास क्या होती है? मालपीजियन ट्यूब होती है। ठीक है, कॉकरोच के पास क्या होती है? मालपीजियन ट्यूब होती है। और जो ये वाला सीधा ही। ठीक है, तो आंसर है इसका क्या बनेगा? ए का बी, ये वाला बनेगा आंसर। ठीक है, ये वाला बनेगा। अब इसकी जो हमारे पास क्या दे रखी है, ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तुम यहाँ से पढ़ सकते हो कि जो अमीबा है वो डिफ्यूजन करता है। ठीक है, अमीबा है वो डिफ्यूजन करता है। प्लेंटी हेलमिंथेसिस भी बोलते हैं या फ्लैट वोम भी बोलते हैं, उसके पास क्या होती है? फ्लेम सेल होती है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा है, मालपीजियन ट्यूब होती है। ठीक है, तो ऐसे तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। प्राविंस है, इसके पास क्या है? एंटेनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड। ठीक है, ये तुम यहाँ से पढ़ लेना, ये तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए ही है, साथ में एक्सप्लेनेशन डाली हुई है।
नेक्स्ट है विच कंपोनेंट इज रीअब्जॉर्ब इन द नेफ्रॉन ट्यूबल इन ए हेल्दी पर्सन। देखो जो भी इंसान हेल्दी है तो उस जो हेल्दी पर्सन के भी उसमें कौन सा कंपोनेंट वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। 100% रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, तो 100% जो रीअब्जॉर्प्शन होता है बच्चों ग्लूकोज का होता है। किसका होता है, ग्लूकोज। और ये कौन रीअब्जॉर्ब करता है, पीसीटी। पीसीटी से क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, पीसीटी से क्या होता है, रीअब्जॉर्ब। 100% ग्लूकोज का क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये इसकी जो साथ में इसकी सारी क्या है, एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जस्टाग्लोमेरुलर अपलेटस इज ए पार्ट ऑफ विच, कौन किसका पार्ट है। देखो जस्टाग्लोमेरुलर अपलेटस है वो किसका पार्ट है, तो वो जो पार्ट है वो किसका है, नेफ्रॉन का। वो किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का। ठीक है, नेफ्रॉन के पास ही ये सारी चीजें होती है। नेफ्रॉन ही किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है जो फिल्टर करती है, यूरिन को बनाती है। ठीक है, वो कौन है, नेफ्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास, नेम द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ह्यूमन के बीच में जो फिल्ट्रेशन है वो भी देखो आंसर क्या बनेगा, इसका भी नेफ्रॉन ही बनेगा। ठीक है, आंसर क्या बनेगा बच्चों, नेफ्रॉन। नेक्स्ट है द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। देखो ये केवीएस में पूछा गया था, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टुगेदर अकर इन। रीअब्जॉर्प्शन करवाना किसका, सोडियम का और वाटर का। वो कहाँ पर होता है रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम और वाटर। तो सोडियम और जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हमारा डीसीटी के अंदर होता है। ठीक है, याद रख लेना डीसीटी के अंदर होता है। ठीक है, असेंडिंग लूम है इसके अंदर NaCl का होता है, NaCl। और जो पीसीटी है इसके अंदर तो बहुत सारी चीजों का होता है, वो मैं लिखवा भी चुकी हूँ। ठीक है, पीसीटी के अंदर तो बहुत ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन, 90% अब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी के अंदर। ठीक है, पीसीटी में ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, पोटासियम का, फॉस्फेट का, क्लोराइड का, बाइकार्बोनेट का, यूरिया का, यूरिक एसिड का, इनका सबका क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। डीसीटी के अंदर क्या होता है, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। और लूप ऑफ हेलन में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट है द सब्सटेंस टू बी एडिड टू द ब्लड सैंपल ड्राइंग द पेशेंट एनालिसिस। देखो एक चीज देखो, अब जो अपनी नसें हैं, नसों में जो खून का थक्का क्यों नहीं जमता, मतलब नसों में खून है वो दौड़ता रहता है, वो किसकी वजह से दौड़ता है, उसमें क्या होता है, हेपेरिन होता है। ठीक है, क्या होता है, हेपेरिन होता है। तो इसका आंसर क्या है, हेपेरिन। ठीक है, ये एक एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट है। ये ब्लड को क्या करता है, क्लोटिंग होने से रोकता है। ठीक है, क्लोट नहीं होने देता ब्लड को, एंटी क्लोटिंग होता है। ठीक है, एंटी कोएगुलेटिंग भी बोल सकते हो तुम इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अबाउट 80% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज रीअब्जॉर्ब। देखो 80% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहाँ पर रीअब्जॉर्ब होता है, कहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है, पीसीटी से। कहाँ से होता है, पीसीटी से। ठीक है, ये साइट है रीअब्जॉर्प्शन की। और इससे क्या होता है, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, पोटासियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, वाटर, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, यूरिया, यूरिक एसिड, सबका क्या होता है यहाँ पर, रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, सबका क्या होता है यहाँ पर, रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो जो 90% जो रीअब्जॉर्प्शन होता है अपना, 80% जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, पीसीटी में। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पर लिख भी रखा है कि पीसीटी के अंदर देखो बाइकार्बोनेट है, अमीनो एसिड है, सोडियम प्लस के, पोटासियम प्लस, कैल्शियम प्लस, इनका सबका क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, यहाँ पर देखो चूज करना है, यहाँ पर क्या है, रीअब्जॉर्प्शन दे रखा है, चूज करना है, मिलाना है मतलब तुम्हें यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट हमारा हेलन का जो लूप है वो काम क्या करता है, उसका काम क्या है, जो लूप ऑफ हेलन है वो क्या करता है, मेंटेन करता है ओस्मोलैरिटी को। ठीक है, मेंटेन करता है ओस्मोलैरिटी को। तो जो ये सेकंड वाला है ये किसका बनेगा, हेलन लूप के बारे में। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या करता है, फिल्टर करता है ब्लड को। ब्लड के फिल्टर कौन करता है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, पीसीटी है, पीसीटी क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन का होता है पीसीटी के अंदर। ठीक है, अब जो डीसीटी है वो क्या करता है, मेंटेन करता है पीएच को, सिलेक्टिव सिक्रेशन होता है इसका। तो जो इसका आंसर बनेगा ये फोर्थ वाला हमारे पास क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू ट्यूबुलर स्क्रीशन। जो स्क्रीशन है
उसमें कौन से प्रोडक्ट रिमूव होते हैं हमें ये बताना है। तो देखो फर्स्ट देखो कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम, मैग्नीशियम। तो यहाँ पर जो सोडियम मैग्नीशियम है इनको हमें क्यों रिमूव करना है, ये तो रीअब्जॉर्ब करवाते हैं वापस से, ठीक है। ये यूरिया ठीक है, अमीनो एसिड ठीक है, लेकिन क्लोराइड को तो वापस से क्या करवाते हैं, रीअब्जॉर्ब करवाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज तो 100% रीअब्जॉर्ब करवाते हैं। जो ये थर्ड वाला ऑप्शन है, कैरेटिनाइन है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, ड्रग्स है, इनको क्या करवाते हैं, सिक्रीट करवाते हैं, ठीक है। क्या करवाते हैं, सिक्रीट करवाते हैं। तो जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड बनेगा, ठीक है। आंसर क्या बनेगा, थर्ड बनेगा। तो यहाँ से इसके बारे में चाहो तो तुम पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ने के लिए ही ये मैंने डाल ली है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास डैश इज द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द किडनी इन मैन। कौन सी ऐसी जो एक्सक्रीटरी यूनिट है ऑफ किडनी, तो जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बी बनेगा, ठीक है। आंसर वो क्या बनेगा, इसका बी बनेगा, यूरिनिफेरस ट्यूबुल। डैश इज द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी इन मैन, वो कौन सी होती है, सेकंड, ठीक है, यूरिनिफेरस ट्यूबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इनमें से कौन सा ऐसा जो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी नहीं है। देखो किडनी की जो स्ट्रक्चर है, किडनी की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, इस टाइप की हमारी क्या होती है, किडनी होती है, ठीक है। जो बाहर वाला जो पोर्शन है इसमें इस टाइप के क्या बने होते हैं, पिरामिड बने होते हैं, ठीक है। जो ये वाला पोर्शन है बाहर वाला कोर्टेक्स होता है, बीच वाला क्या होता है, मेडुला होता है, और इस साइड वाला क्या होता है, पेल्विस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कोर्टेक्स भी ठीक है, मेडुला भी ठीक है, पेल्विस भी ठीक है। जो ये यूरेथ्रा है ना, ये गलत है, ठीक है। यूरेथ्रा किडनी का पार्ट थोड़ी ना है, किडनी से बाहर है वो तो, ठीक है। तो जहाँ से हम क्या करते हैं, यूरिन को पास करते हैं। तो ये जो 3 वाले लेयर होते हैं ये क्या होते हैं, किडनी के पार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज कंसिडर एज ए बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी। कौन सी जो बेसिक यूनिट है ह्यूमन किडनी की, तो सबको पता है, बार बार बता चुकी, नेफ्रॉन, ठीक है। क्या होती है, नेफ्रॉन। नेक्स्ट, वुमन कैप्सूल इज लोकेटेड। वुमन जो कैप्सूल है वो कहाँ लोकेटेड होता है, तो वो जो किडनी है, जो हमारी जो किडनी है, इसके जो कोर्टेक्स बाहर वाले पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वुमन कैप्सूल। बाहर वाले में क्या होता है, वुमन कैप्सूल है, वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अगर तुमसे ये पूछे कि जो पीसीटी है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, या डीसीटी है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो देखो इसके अंदर जो कोर्टेक्स होता है अपना कोर्टेक्स, इसी के अंदर पीसीटी भी यही प्रेजेंट होता है, डीसीटी भी यही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वुमेन कैप्सूल भी यही प्रेजेंट होता है। जो बीच वाला पार्ट होता है किडनी का, मेडुला, वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लूप ऑफ हेलन और हमारा कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। वो लूप ऑफ हेलन एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें सारी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, द डैश इज द पॉइंट वेयर 2 और 3 मेजर रेनल। देखो रेनल कैलिसिस जॉइन टुगेदर, ऐसे बोल रहा है कि कौन सा पॉइंट ऐसा जहां 2 और 3 मेजर रेनल कैलिसिस है वो जॉइन होती है। तो जो किडनी है अपनी, वो जो किडनी है, बाहर वाला कोर्टेक्स हो गया, बीच वाला जो ये पिरामिड बने हुए ये क्या हो गया, मेडुला, लेकिन जो ये वाला पार्ट है ये होता है पेल्विस, ठीक है। इसी से सारे क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इसी से सारे क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो जो इसका आंसर बनेगा क्या बनेगा, रेनल पेल्विस, ठीक है, रेनल पेल्विस। नेक्स्ट देखो, डैश आर द ट्यूब्स मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन टू द ब्लैडर फ्रॉम द किडनी। तो देखो वो जो ट्यूब है वो कौन सी ट्यूब होती है, और जो बिल्कुल स्मूथ मसल फाइबर से क्या होती है, बनी हुई होती है। तो अगर ट्यूब ही बोल दिया तो एक चीज बताओ, ये हमारी क्या है, किडनी है, ठीक है। ये हमारी क्या है, किडनी है, और ये ट्यूब होती है। तो वो ट्यूब है कौन सी होती है, यूरेटस, ठीक है। कौन सी होती है, यूरेटर। उसके बाद जो यूरिन है वो कहाँ आता है, ब्लैडर में, और बाहर कहाँ से निकलता है, यूरेथ्र में से, ठीक है। तो ये ट्यूब कौन सी होती है, यूरेटस। नेक्स्ट है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्सक्रीट थ्रू यूरिन इन ह्यूमन। जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकलता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो क्या निकलता है, यूरिया निकलता है, इसलिए हम लोग क्या है, यूरोटैलिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द खालिस्तान सिंथेसाइज मोस्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन एंड एलिमिनेट थ्रू। देखो ऐसे बोल रहा है, जो कौन सिंथेसाइज करता है एक्सक्रीटरी कंपाउंड को, कौन सिंथेसाइज। अब हमारे अंदर जो यूरिन बनता है वो कौन बनाता है, तो जो हमारे अंदर यूरिन बनता है क्लासेस के अंदर मैं बता चुकी हूँ, वो लीवर बनाता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कौन करता है, लीवर करता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कौन करता है, किडनी करता है, ठीक है। तो यूरिन की जो फॉर्मेशन करता है वो कौन
कौन करता है? लीवर, ठीक है। और एलिमिनेट क्या होता है हमारा? यूरिन एलिमिनेट होता है। लीवर बनाता है, यूरिन एलिमिनेट होता है, ठीक है। ये लीवर और बाइल जूस पे मत चले जाना कि लीवर के अंदर बाइल जूस बनता है, ऐसा नहीं। लीवर यूरिया को, जो हमारा यूरिया है उसको कौन बनाता है? लीवर। और यूरिया किसकी फॉर्म में निकलता है? यूरिन की फॉर्म में निकलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना क्या पूछ रखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द यूरिन, ठीक है। कौन है रिस्पॉन्सिबल? रिकवरी करवाता है वाटर की, डिस्कवरी नहीं सॉरी, रिकवरी करवाता वाटर के और सोडियम क्लोराइड के। देखो NaCl का रीअब्जॉर्प्शन और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। मेनली NaCl को देखना तुम्हें, NaCl जहां पे भी आ गया तो वहां पे जो आंसर बनेगा रीअब्जॉर्प्शन में लूप ऑफ हेलन, लूप ऑफ हेलन ही है जो रीअब्जॉर्प्शन करवाता है NaCl का, ठीक है। नेक्स्ट है, द खालिस्तान और किडनी टिश्यू दैट आर शेप लाइक कोन, जो कोन की शेप में होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? रेनल पिरामिड्स होते हैं, ठीक है। किडनी के अंदर जो ये ऐसे पिरामिड होते हैं, रेनल पिरामिड उनको बोलते हैं। रेनल नाम से किडनी ही समझनी है तुम्हें, ठीक है। रेनल है किडनी। डैश प्रोड्यूस यूरिया एज द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, कौन प्रोड्यूस करता है? वही क्वेश्चन फिर से आ गया, लीवर प्रोड्यूस करता है। किडनी मत लगा देना, बार बार बोल रही हूँ, कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। द खालिस्तान इज ए नेटवर्क ऑफ टेनी ब्लड वेसल लोकेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। जो नेफ्रॉन होता है, द खालिस्तान इज ए नेटवर्क ऑफ टेनी ब्लड वेसल लोकेटेड बिगिनिंग ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो देखो तुम्हें नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर का पता है, तुम्हें नेफ्रॉन की, ये हमारा क्या है? वुमन कैप्सूल। इसके अंदर ये क्या है हमारा? ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस, इसके अंदर क्या आता है? ब्लड आता है और यहाँ से ब्लड चला जाता है, ठीक है। इसके अंदर से एफरेंट आर्टियोल से ब्लड आता है और इफरेंट से क्या होता है? चला जाता है। तो जो ब्लड वेसल है, जो ब्लड वेसल नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, वो कहाँ पर है? ग्लोमेरुलस के पास। किसके पास है? ग्लोमेरुलस के पास। तो आंसर क्या है इसका? ग्लोमेरुलस, ठीक है। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है, ये जो ट्यूब होती है PCT है, फिर ये लूप ऑफ हेलन है, फिर ये DCT है, यहाँ पर क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये तुम्हारी स्ट्रक्चर का तुम्हें पता ही है। तो जो ये ब्लड वेसल है वो कहाँ लोकेटेड होती है? नेफ्रॉन में, ग्लोमेरुलस के पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर अनक्लोज्ड ग्लोमेरुलस, कौन सी, जो मतलब कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी जो अनक्लोज करके बैठी है ग्लोमेरुलस को? अभी मैं बता चुकी, देखो ये हमारा होता है वुमन कैप्सूल और इसके बीच में ये कहाँ क्या होता है? ग्लोमेरुलस। तो ये क्या है? वुमन कैप्सूल के बीच में अनक्लोज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सक्सीड बाय PCT, PCT के बाद है वो कौन आता है? तो हेलन लूप आता है, ठीक है। लूप ऑफ हेलन ही PCT के बाद आता है। विच डू द DCT ऑफ नेफ्रॉन ओपन इनटू, जो DCT है जो हमारी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल है, वो कहाँ ओपन होती है? तो वो कहाँ ओपन होती है बच्चों? जैसे हमारी ये लूप ऑफ हेलन है, ठीक है, और ये आगे जाकर क्या है? ऐसे ट्यूब से होती है DCT, तो ये कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है। कहाँ ओपन होती है? कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। तो जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? कलेक्टिंग डक्ट। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड इन द कोर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी, किडनी के कोर्टिकल रीजन में इनमें से कौन नहीं है? तो मैं बता चुकी, जो किडनी के कोर्टिकल रीजन के अंदर वुमन कैप्सूल भी होता है, ठीक है, मालपीगिन ये भी होता है, DCT भी है, PCT भी है, बट लूप ऑफ हेलन नहीं होता। लूप ऑफ हेलन मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है, याद कर लेना ये वाली बात। लूप ऑफ हेलन कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुला में, ठीक है, किडनी के मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है। वे डू द जस्टामेडुलरली नेफ्रॉन डिप, जो जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन है वो कहाँ डिप होते हैं? तो डीप ऑफ मेडुला, ठीक है। वो कहाँ डीप होते हैं? डीप ऑफ मेडुला के अंदर ही क्या होते हैं? डीप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी एमर्ज फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है वो कहाँ पर एमर्ज होती है, ठीक है। तो जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है वो कहाँ एमर्ज होती है? वो होती है एफरेंट आर्टेरियल में, ठीक है। कैसे समझा देती हूँ। अब देखो ये हमारा नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, ठीक है, ग्लोमेरुलस होता है, ये हमारा PCT थोड़ा सा ऐसे ही, यहाँ पर तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट होती है। अब ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी होती है ये ऐसे लगी हुई तो ये है ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे
और यहाँ से क्या करती है, जो पीसीटी है यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। पीसीटी में जो कुछ भी है अच्छी चीज़ें यहाँ डीसीटी में भी अब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। यहाँ जो पीसीटी के अंदर जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह, अमीनो एसिड, वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ डीसीटी में जो कुछ भी है अच्छी चीज़ होती है जो शरीर के लिए चाहिए, वो यहाँ पर क्या हो जाता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से जो रीअब्जॉर्ब हुआ तो ये वापस से जाकर कहाँ मर्ज हो जाती है, एफरेंट आर्टेरियल में, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियल वो होती है जो ब्लड को वापस लेके जाती है, ठीक है। ये हमारा ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर ये एक कैपिलरी होती है, एक कैपिलरी होती है, ये ब्लड को यहाँ पे छोड़ती है और ये ब्लड को वापस लेके जाती, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, इमर्ज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 14, द आउटर लेयर ऑफ वुमन कैप्सूल इज मेड अप ऑफ द फ्लोइंग देखो एक टिश्यू होता है जो कौन सा टिश्यू होता है जो वुमन कैप्सूल है, किससे मिलकर बना होता है, तो ये बना होता है स्क्वेमस एपिथेलियल में, ठीक है। ये मैं अलग से भी करवाऊंगी जब ये टिश्यू एनिमल टिश्यू के अंदर भी मैं बता चुकी हूँ वैसे तो ये क्या होता है, स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। आउटर लेयर होती है जो वुमन कैप्सूल की, किससे मिलकर बनी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। नेक्स्ट है जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन कॉन्स्टिट्यूट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नेफ्रॉन। देखो जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन है वो क्या होते हैं, उसके अंदर जो लूप ऑफ हेलन है वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। लूप ऑफ हेलन है वो क्या होता है, बड़ा होता है, इस टाइप का बड़ा लूप ऑफ हेलन होता है। तो जो बड़ा लूप ऑफ हेलन होता है उसको बोलते हैं जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। वो हमारे कितना होता है, 15 से 20% होता है, ठीक है। बाकी जो छोटा लूप ऑफ हेलन होता है उसको बोलते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। वो होता है हमारे शरीर में 85%। शॉर्ट होता है, शॉर्ट लूप ऑफ हेलन होता है, तो ये आंसर जो बनेगा इसका 15 से 20% बनेगा। और एक क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैं नोट नहीं कर पाई, मतलब गलती से रह गया। जब भी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो डिक्रीज हो जाता है तो उसको जो स्टिमुलेट करता है तो वो कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है, तो वो हमारा रेनिन हार्मोन। वहाँ पर जो हार्मोन इंड्यूस होता है कौन सा होता है, रेनिन, ठीक है। तो जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है उसको वापस से क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। अगर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है फॉल हो जाता है तो वापस से उसको स्टिमुलेट कौन करता है, रेनिन करता है। तो ये आपके सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्वेश्चन हैं। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आप लोगों ने खुद ने ट्राई किया होगा, कितने आपके ठीक है कितने गलत है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। ये पीडीएफ मैं उन बच्चों को भेज दूंगी जिन्होंने मुझसे नोट्स परचेज किए, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, किसी को चाहिए तो मैसेज कर लेना और ये जो पीडीएफ उन बच्चों के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।